अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में बच्चों यहाँ पर देखिए एक NO2 ग्रुप दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये माइनस एम इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट के कारण इसके ऑर्थो और इस पैरा पोजिशन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और तो और इस क्लोरीन के कारण भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण भी इस पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। बोले तो पैरा पोजिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए जो अटैकिंग स्पेसीज है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, उसी कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज वाले साइड पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये यहाँ जुड़ेगा और क्लोरीन यहाँ से भागेगा। तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ से भागेगा तो देखिए यहाँ पर फाइनली आपको नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल इधर और 1 मिथाइल इधर बनता हुआ दिखा, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर NO2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, आयरन और HCl, आपको याद आ रहा होगा SnHCl। ठीक है, ZnHCl। ठीक है, कोई भी मेटल प्लस HCl जब होता है एसिडिक मीडियम में, तो वैसी स्थिति में ये जो NO2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप में बदल जाता है। तो उस हिसाब से देखिए आंसर क्या होगा, ये होगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में। 137 में एक ए अननोन कंपाउंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव रिएक्टेंट ए। समझ के बात को, ए कोई अननोन कंपाउंड है और अननोन कंपाउंड के साथ, ठीक है, मतलब अननोन कंपाउंड आपको ढूंढना है, वो कैसे मिलेगा, कहता है इन चारों का हाइड्रोलाइसिस करने से आपको मिलेगा। देखिए SOCl2 दिया हुआ है ना, तो SOCl2 देने का मतलब है कि ये कंपाउंड जो है ना कुछ COH के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो SOCl2 जब लगेगा, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, COH के रूप में होना चाहिए। जैसे SOCl2 लगेगा तो ये RCOCl में बदल जाएगा, और फिर NH3 लगेगा तो यहाँ से HCl निकल जाता है और CO NH2 में बदल जाता है। ठीक है, और फिर Br2 प्लस KOH होता है तो ये CO यहाँ से हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ये, है ना, तो ये RNH2 के रूप में कन्वर्ट होगा। तो गौर से देखिए यहाँ पर जो है ना ये NH2 के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हमें हाइड्रोलाइसिस करना है इन चारों में से। सबसे पहले हम देखिए अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं या होने वाले हैं वो सारे COH पर होंगे। तो बोले तो जो फाइनल NH2 ग्रुप जुड़ा है उससे, ठीक है, तो ये OH तो एज इट इज है, ये तो आएगा ही, आना ही चाहिए। तो देखिए हमें देखना है कि 1-2 पोजीशन में OH कहाँ पर दिख रहा है। तो 1-2 पोजीशन में देखिए एक तो OH इसमें दिख रहा है और एक तो OH इसमें दिख रहा है 1-2 पोजीशन पर। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है, आंसर या तो ये होने वाला है या तो ये होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ये सारे एक्सपेरिमेंट लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। चलिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आपको पता है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो यहाँ टूटेगा इस तरफ तो लगेगा OH और इस तरफ लगेगा H। तो फाइनली जो है आपको एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से ये COOH हो गया। ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, NO2 ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए SOCl2 है। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो देखिए मैं यहीं पर लिख दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा COCl हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे वैसे जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए NH3 है, तो NH3 है तो अब अगली बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CO और NH2 हो जाएगा। ठीक है, एमाइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये फाइनली देखिए क्या मिला, ये मिल गया बच्चों CO और NH2 मिल गया, और यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप है। अब जैसे इस पर Br2 प्लस KOH लगाओगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएजेंट है, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड हो लीव कर जाता है CO2 ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको NH2, ठीक है, और दूसरा NO2। तो NH2 तो हमें फाइनल प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बोलोगे इधर, तो इधर तो देखिए कुछ नहीं है, इधर तो आपको जो है क्या मिला है, एक OH मिला है और एक OH मिला है, बेंजीन रिंग। समझ में आई बात?
तो इधर से तो मिलेगा नहीं, तो ये पहला वाला पार्ट से मिलना था तो वो भी गड़बड़ हो गया, तो ये तो गया। यानी कि पूरा चांस है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कीजिए। हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो इधर मिलेगा OH और इधर भी H लगा देना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये COOH, ठीक, और यहाँ पर क्या है बच्चों OH। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए SOCl2 है, तो SOCl2 में क्या हो जाएगा, अभी सिखाए थे, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और Cl में। फिर क्या होगा, फिर NH3 लगा हुआ है, तो फिर अगली बार क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बेंजीन रिंग बना देना है ऐसा, और यहाँ पर लगा देना है OH। अब क्या होने वाला है, हॉफमैन ब्रोमामाइड लगाएंगे Br2 प्लस KOH, तो ये क्या करता है CO को यहाँ से उड़ा देता है CO2 ग्रुप में, ठीक है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर क्या मिला NH2, यहाँ क्या मिला OH। तो देखिए जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो आंसर बी इसका करेक्ट है। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 138 भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में है बच्चों, इस तरह से एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। आपको पता है कि ये मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने के बाद ऑर्थो और इसके पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, बोले तो निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देता है। और यहाँ पर देखिए रिएजेंट के रूप में क्या लिया हुआ है, रिएजेंट के रूप में लिया हुआ है मिक्स एसिड, और मिक्स एसिड जो है अपने को क्या देता है, NO2 प्लस देता है। NO2 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सवाल उठता है कहाँ पर जुड़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पर भी जुड़ सकता है, ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है, लेकिन पैरा पर नहीं जुड़ेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है, और कोई बॉन्ड वीक भी नहीं यहाँ पर जो है जिसको आप तोड़ दोगे, समझ के बात को। तो फिर क्या करेगा भाई, तो फिर ये मजबूरी में ही लेकिन जुड़ेगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजिशन पर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एज इट इज, और ऑर्थो पोजिशन पर जो है NO2। तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पर NO2 यहाँ भी दिख रहा है, और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है, जबकि हमारा जो रिएक्टेंट था, स्टार्टिंग मटेरियल था, वो क्या था, साइक्लोहेक्सेन था। तो साइक्लोहेक्सेन वाला ये है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 139 के बारे में, ठीक है। 139 में देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल का मतलब हाइपर कंजुगेशन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस करके, ठीक है। तो रेजोनेंस करेगा तो दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इसी के हिसाब से ऐड किए जाएंगे, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है और कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है। ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड में या ब्रोमीन CCl4 में बेसिकली क्या करता है, ये आपको ब्रोमियम आयन देता है Br+, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, तो अब हमें इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा कहाँ पर, तो इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जुड़ना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये रहा ऑर्थो और ये रहा पैरा। पैरा पोजिशन तो देखिए इसका ऑलरेडी ब्लॉक है, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं जिसको आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इस ब्रोमीन को लाके यहाँ पर चिपका देना है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो देखिए पहचानिए कौन सा होगा, मुझे तो इसका आंसर डी दिख रहा है, ठीक है। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 140 में बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और पैलेडियम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन और पैलेडियम जो है हमने अभी देखा था HCl, SnHCl, ZnHCl, ठीक है।
तो कोई भी मेटल के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं नाइट्रो ग्रुप का, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लग गया और यहाँ पर लग गया NH2 ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो NH2 जो है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सवाल उठता है क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा कि नहीं हिलने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा कहीं पर। तो जाने उसको उसके ऊपर बाउंडेशन है, उतने देर में नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यही तो चाहते हैं। तो देखिए अब इसके सामने कौन है, इसके सामने है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड का ये जो इतना ग्रुप है ना, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कैसे? देखिए यहाँ पर एसीटेट आयन है। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टेबल एनायन वीकर बेस। देखिए आप इसका एनायन बना के देखिए, स्टेबल एनायन है। ठीक है, स्टेबल एनायन वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये इसी नाइट्रोजन के द्वारा जो है हम यहाँ पर अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन खुलेगा, यहाँ पर दोबारा अटैक मारेगा क्योंकि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा। तो फाइनली जो है आपको इस NH2 से इस COCH3 को जोड़ देना है और ऊपर वाला जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बोला कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। कोशिश जितना कर सकते हैं हेल्प करने का उतना करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।